तो दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत ने हाल ही में अपने तेजस MK1A कॉम्बैट फाइटर जेट का सफल परीक्षण किया है। दरअसल तेजस MK1A ने मार्च में अपनी पहली उड़ान में नए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन रडार, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता, आंतरिक संरचना और बाहरी मॉडल लाइन में बदलाव के साथ उड़ान भरी है। तो इसी को देखते हुए अगर देखा जाए ना, तो तेजस के परीक्षण ने इसे हवाई वर्चस्व और वैश्विक बिक्री के मामले में पाकिस्तान के JF-17 के मुकाबले खड़ा कर दिया है। दरअसल दोनों ही फाइटर जेट समान सैन्य अभियानों और आवश्यकताओं के लिए बनाए गए हैं और ऐसे में दोनों विश्व बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा करते दिखेंगे। दरअसल दोनों विमान आमने सामने नहीं हैं, लेकिन दोनों में मुकाबला चल रहा है। दोनों में श्रेष्ठता को लेकर विश्व में एक जोर आजमाइश चल रही है। दरअसल अगर बात करें तो एशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत का तेजस जेट आकार और वजन के हिसाब से हल्के लड़ाकू जेट की श्रेणी में है। दरअसल भारतीय वायुसेना 2016 से $5.9 अरब के बजट के साथ तेजस MK1A के मॉडर्न वर्जन पर काम कर रही है और तेजस MK2 को अब दूसरी पीढ़ी वेरिएंट के रूप में योजनाबद्ध किया जा रहा है, जिसमें MK1 और MK1A में कई सुधार किए गए। दरअसल तेजस ने पहली बार 2016 में उड़ान भरी थी। ये स्वदेशी सैन्य विमान बनाने के भारत के 4 दशक पुराने अभियान का हिस्सा है और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के एक MK1A यूनिट की लागत करीब 37.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। और वहीं अगर बात करें तो भारत का तेजस MK1A का मुकाबला पाकिस्तान और चीन के बनाए गए JF-17 से माना जा रहा है, क्योंकि दोनों को ही वायुसेनाओं के लिए कम लागत वाले फाइटर जेट के रूप में डिजाइन किया गया। दोनों लागत, तकनीकी क्षमताओं और निर्यात क्षमता में एक दूसरे के करीब भी हैं। और वहीं अगर बात करें नवंबर 2023 की, तो इंडिया एयर स्पेस एंड डिफेंस बुलेटिन ने कहा था कि तेजस की परिकल्पना भारतीय वायुसेना के MiG-21 के रिप्लेसमेंट के रूप में की गई थी और ये आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बन जाएगा। जबकि वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो पाकिस्तान के JF-17 ने पहली बार 2003 में सफल उड़ान भरी। इसको पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन के चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स के साझा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। शुरुआत में JF-17 एयरफ्रेम चीन में ही बनाए गए थे, लेकिन अब 58% विमान पाकिस्तान और 42% चीन में बन रहे हैं, जबकि JF-17 की कीमत 15 से 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये अपेक्षाकृत कम कीमत इसे विकासशील विश्व वायुसेनाओं के लिए व्यवहार्य बनाती है। दरअसल इसे F-22 और F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट का मुकाबला करने के लिए नहीं, बल्कि हल्के सशस्त्र विद्रोहियों के खिलाफ उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन आपने वीडियो की थंबनेल में भी देखा होगा कि दोनों को एक ही मकसद के लिए तैयार किया गया। दरअसल हम आपको बता दें कि भारत के तेजस और पाकिस्तान के JF-17 को कम लागत वाले फाइटर जेट्स की समान आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन किया गया था, इसलिए उसकी तकनीकी विशेषताएं एक जैसी हैं। और भारत रक्षा अनुसंधान विंग ने जुलाई 2023 में बताया था कि तेजस MK1A एयरफ्रेम में इजरायली ELTA ELM-2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए एरे रडार होंगे। एयरफोर्स टेक्नोलॉजी का कहना है कि तेजस में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, हैंड्स ऑन थ्रोटल और स्टिक कंट्रोल सिस्टम, साथ ही एवियोनिक सूट के साथ ग्राउंड प्रोक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम और GPS जैसी प्रणालियां भी हैं। सभी तेजस वेरिएंट में 30 मिलीमीटर रूसी GSS-31 गन होगी, जिसे उपयोग करने और बनाए रखने में भारतीय वायुसेना के पास व्यापक अनुभव है। जबकि वहीं अगर बात करें तो JF-17 ब्लॉक 3 चीनी KLJ-7A AESA रडार का उपयोग करता है, जिसकी अधिकतम सीमा 170 किलोमीटर होने का दावा किया गया है। इसके JF-17 में एडवांस एवियोनिक सूट, एडवांस डेटा लिंक सिस्टम, नाइट विजन संगत डिस्प्ले, इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक और GPS क्षमता है। दरअसल JF-17 को रूसी GSH-23 डुअल बैरल 23 मिलीमीटर तोप से लैस किया जा सकता है। JF-17 विभिन्न अन्य गाइड बम, सैटेलाइट निर्देशित बम, रॉकेट, एंटीशिप मिसाइल और एंटी रेडिएशन मिसाइलों का उपयोग कर सकता है। दरअसल भारत का तेजस अभी तक निर्यात नहीं किया गया, लेकिन JF-17 ने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बिक्री हासिल कर ली है। जबकि वहीं अगर बात करें तो अर्जेंटीना, नाइजीरिया, बोत्सवाना, मिस्र और फिलीपींस ने तेजस को खरीदने में रुचि व्यक्त की। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।